अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ 14 अगस्त का गले का डिज़ाइन। तो 14 अगस्त बहुत करीब है, तो उसके लिए मैंने 14 अगस्त के लिए ये डिज़ाइन बनाया है। और ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में आया हुआ है, तो इस तरह का गले का डिज़ाइन मैंने बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फ्यूजिंग के ऊपर गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग के लिए मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 6 इंच की ली है और चौड़ाई जो है वो 3 इंच की ली है, हाफ पे। अब इसके बाद जो है आपने इस तरह से जो शलवार का पीस था, यानी कि जो सादा वाला कपड़ा था, आपने वो लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से फ्रीजिंग की जो है 2 इंच की चौड़ाई पर, यानी कि डबल मैंने इसको कर दिया, तो ये 1-1 इंच हो गया, यानी कि डबल हमने लिया इसको 1 इंच। और इसको सिंगल करेंगे तो ये 2 इंच का हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमने इसकी बिल्कुल सीधी करके इसकी कटिंग करनी है, इसकी साइडें वगैरह कटिंग करनी है। और लंबाई जो है, यानी कि जो गले की गोल गले की 6 इंच ली थी, 6 इंच के बाद फिर मैंने उसके नीचे का जो हिस्सा था, यानी कि ये जो लंबे शेप में मैंने कटिंग किया है, और इसका जो है मैंने ये 7 इंच का लिया था। तो टोटल हमारे पास 15 इंच की लंबाई पे हमने गले को रेडी करना होता है। तो उसके लिए मैंने ये फ्यूजिंग की जो है पट्टी इस तरह से कटिंग की। इसके सेंटर में मैंने हल्का सा वी कट करा। अब इसके बाद जो है इसकी हमने प्रेसिंग करनी है। इसको जो है हमने डिज़ाइन को किस तरह कौन से कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो आप वीडियो में साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। बहुत आसान और बहुत सिंपल से ये डिज़ाइन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और रेडीमेड सूटों पे बने हुए भी आते हैं। तो ये किस तरह से बनाते हैं, इन सोबर पे डिज़ाइन आ जाता है कि ये सोबर से ये डिज़ाइन है। और इसके लिए हमने जो है ट्राउज़र का जो सादा कपड़ा था उसका इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर जो ये लंबी वाली फ्यूजिंग पे मैंने डिज़ाइनिंग की कटिंग की थी, उसको मैंने प्लेन कपड़े पे लगाया। और जो दूसरा गला था, यानी कि राउंड गला था, उसको मैंने कमीज़ का जो प्रिंटेड कपड़ा था, एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको लगा लिया था। अब इसके बाद क्या करना था, ये जो हमने लंबी पट्टी कटिंग करी थी डिज़ाइनिंग के लिए, इसकी भी हमने साइडों से सारा एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। फिर इसके बाद हमने इसकी हल्की ये जो साइडें हमने छोड़ी थी, इसको फोल्ड करनी है प्रेस से। और इसके ऊपर ग्लू लगा के आपने अच्छे से इसको बिठाना है। फिर इसके बाद आपने इस तरह से शर्ट का फ्रंट पीस लेना है और इसको आपने अच्छे से जो है क्रीज बनानी है। और क्रीज बनाने के बाद जो हमने ये गले को गोल गले को हमने फ्यूजिंग करके रखा हुआ था, इस गले को भी अच्छे से आपने प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद आप शर्ट के फ्रंट पीस पे इसको रखेंगे। रखने के बाद आपने इस तरह से करके इसकी कटिंग करनी है गले की। और गले की कटिंग करने के बाद आपने इसको इस तरह से सीधा करना है। ये देखें, इस तरह से ये सारा सामान आपका रेडी हो गया। इसके बाद जो ये हमने डिज़ाइनिंग के लिए जो इस तरह से ये कटिंग करके रखा हुआ था, यानी कि जो ये हमने डिज़ाइन फ्रंट पे लगाने का बनाया हुआ था, इसके ऊपर हमने जो है कंट्रास्ट में लेस को लगाना है। अच्छा, लेस मैं उल्टी साइड पे ही रख के लगा रही हूँ। और इसके जो कॉर्नर हैं इसके ऊपर मैंने हल्के हल्के से इस तरह से करके कट लगा दिए थे, ताकि ये अच्छे से यहाँ से इसका चकोर जो हिस्सा है ये बिल्कुल इसी तरह से आए। तो कट लगाने से लेस अच्छे से फोल्ड हो जाती है और ग्लू की मदद से ये काम मेरा आसान हो गया था। फिर इसके बाद मैंने इसको सीधा करा और अच्छे से इसको और एक दफ़ा प्रेस कर दी थी, ताकि ये अच्छे से जम जाए। फिर इसके बाद क्या करना था, ये जो हमारी दोनों चीज़ें थी ये रेडी हो गई। अब इसको शर्ट के ऊपर लगाना है। तो इसको शर्ट का जो है हमने ये बैक साइड कर दिया इस तरह से करके। और ये जो हमने लंबी पट्टी बनाई हुई थी, यानी कि ताबीज़ पट्टी की तरह जो थी, जो हमने डिज़ाइनिंग करनी थी, इसको इस तरह से हमने रखना है और पिन अप करके इसकी सेंटर बिठानी है। सेंटर बिठाने के बाद जो इसका वी हमने बनाया हुआ था, सबसे पहले तो आपने इसके वी पर ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद वी पर, और इसका अंदर का जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसका सेंटर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकालना है और इसको इस तरह से पलटना है, जैसे गले को पलटते हैं। तो गला पलटने के बाद जैसे फिर ये सीधी साइड पे आपका आ गया था। इसके बाद आपने हल्के हल्के से यहाँ पर नाखून लगाने हैं या फिर प्रेस लगानी है। इस तरह से करने के बाद एक पिन आप बीच में लगा के इसको थोड़ा सा सेट कर दें, ताकि इसकी जो क्रीज थी इसकी लाइनिंग के हिसाब से ही
ये लग जाए जो हमने सेंटर में डिज़ाइन बनाया है। फिर इसके किनारे किनारे पे आपने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। फिनिशिंग का ध्यान रखना है क्योंकि जो फ्रंट साइड होता है हमारा, ये मेन साइड होता है, इधर हमने काफ़ी ध्यान देना होता है फिनिशिंग का। बाकी और जगह तो थोड़ा बहुत कुछ भी मसला हो जाए वो चल जाता है, लेकिन जो ये फ्रंट साइड होता है ना, इधर आपने बहुत गौर करना होता है क्योंकि जो सामने नज़र पड़ती है तो वो फ्रंट साइड पर पड़ती है। जो आप डिज़ाइनिंग करें उस पर थोड़ा गौर करें। फिर इसके बाद आपने इसकी जो है साइड साइड से करके इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद हमने रेशम के धागे का इस्तेमाल किया था, तो गोल्डन कलर का रेशम मैंने इस्तेमाल किया था और उसकी भी मैंने 3-3 सिलाइयाँ बूट के हिसाब से लगा दी थी। एक बूट के हिसाब से मैंने रेशम के धागे की सिलाई लगाई थी इसके ऊपर। तो ये देखें, थोड़ा सा ये डार्क कलर है और इसके ऊपर ही मैंने जो है रेशम के धागे की ये 3-3 सिलाइयाँ लगा दी थी। या आपकी मर्ज़ी, आप चाहें लगा लें और नहीं भी लगाएंगे तो भी डिज़ाइन आपका कंप्लीट ही है। मेरे पास होते हैं रेशम के धागे और मैं अक्सरियत अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर रेशम के धागे का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने रेशम के धागे का इस्तेमाल किया इसके अंदर। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि ये 3-3 सिलाइयाँ मैंने रेशम के धागे की लगा दी थी। फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था जो डिज़ाइनिंग का, इसको हमने कटिंग करना है क्योंकि हमारा राउंड गला पहले से कटा हुआ था। इसके ऊपर मैंने अभी जो इसका अपना गला था फ्यूजिंग वाला वो लगाना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी साइडें फ़ोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये रह जाएं, बाद में हम इसे फ़ोल्ड करें तो बहुत परेशानी होती है, तो आपने इसको पहले फ़ोल्ड करना है। ठीक है, इसको हमने साइडें इसकी फ़ोल्ड करनी है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको 2 हिस्सों में कट करना है, यानी कि बीच में से इसको कट करना है तो ये 2 हिस्से इसके हो जाएंगे। तो आधा आधा हिस्सा करके हमने इसको दोनों साइडों पे लगाना है। तो पहले मैं एक साइड इसका आधा हिस्सा जो कटिंग करा था वो लगाऊंगी और फिर इसके बाद आधा हिस्सा इसका बाद में लगाऊंगी। तो इसी तरह से आपने इसको इस तरह से लगाना है। फिर लास्ट में आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें, या आपके ऊपर है, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर लें। तो इस तरह से करके ये आधा आधा करके मैंने गले को लगाया था। ये लाजमी आपने कटिंग करनी है क्योंकि बीच में हमारा कट लगा हुआ था। तो इस तरह से करके ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ज़्यादा सफाई के साथ हमारा गला बन गया था। इसके ऊपर मैंने बाद में तुरपाई की थी गले के ऊपर। और ये देखें, इस तरह से ये गले को मैंने रेडी किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। बहुत अच्छा से ये हमारा गला रेडी हो गया था। सेंटर में मैंने पल्स के मोती लगाए थे 3-3 करके। तो ये देखें, गले पे मैंने तुरपाई कर ली है, बीच का हिस्सा सादा लग रहा था, फिर मैंने इसके ऊपर पल्स के मोती लगा दिए थे। तो ये बहुत अच्छा बुटीक की तरह स्टाइल बन गया था इसका। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, चाहें तो कुछ भी ना लगाएं, ये वैसे भी सही लगता है डिज़ाइन। और इसी की तरह मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए हम हर तरह की डिज़ाइनिंग लेकर आते हैं और इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। लेडीज़ जेंट बच्चों बड़ों के हर तरह के। ये 14 गज़ के हिसाब से डिज़ाइनिंग की थी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।